से ऐसे काम किए हैं जो अन्ना हजारे के आदर्शों, उसूलों, उस अभियान के विरुद्ध है। केजरीवाल ने काम ही कौन से करे हैं? आदर्श केजरीवाल ने तो इतना बड़ा काम किया है कि नरेन भीखू राम जैन का कनॉट प्लेस स्थित इतना बड़ा बंगला 1 रुपए में लेने में वो भ्रष्ट आदमी सिविल लाइफ में कामयाब हो गया। इससे बड़ी उस भ्रष्ट आदमी की उपलब्धि और क्या हो? देखिए, ये क्या होता है ना, पॉलिटिकल लीडर्स जो वो चयन करते हैं ना अपने आप, उस चीज को क्या करते हैं इसका कुछ पता नहीं। चलिए अब रावण जी पे आते हैं। हाँ। चंद्रशेखर आजाद साहब ने आपको चुना कि आपने उनको चुना? देखिए, कोई भी जब एक दाम्पत्य जीवन होता है तो ये कहना कि लड़की ने लड़के को चुना या लड़के ने लड़की को चुना बहुत कठिन है। नहीं, कठिन नहीं है। जो प्रपोज करता है, मैं सवाल पूछूंगा प्रपोज जो करता है उसकी तरफ से शुरुआत कहलाई जाती है। प्रपोजल वहीं से आती है, वहीं से आई है। किसने किया? वहीं से आई है प्रपोजल। अब सवाल, चंद्रशेखर आजाद ने आपको प्रपोज किया जी, तो आपने क्या सोचा कि ये आदमी आपको प्रपोज कर रहा है इसलिए कि आप बहुत बड़े नेता हो, बहुत बड़े समाज सेवक हो, बहुत अच्छे ओरेटर हो, या बहुत ज्यादा आप पैसे वाले हो, रसूख वाले हो? उन्होंने मुझे इसलिए चयन किया क्योंकि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं। उन्होंने मेरे बारे में 6 महीने लगाए, जो दिल्ली के उनके कनेक्शन से उन्होंने मेरा सर्वे करा। दूसरा सवाल, चंद्रशेखर की कार्यकारिणी में जो लोग हैं वो क्या नरेन भीखू राम जैन के व्यक्तित्व वाले हैं? मैं सबसे नहीं मिला हूं। मैं क्योंकि ज़्यादातर चंद्रशेखर जी से मिला हूं और एक हमारे विनय रतन जी हैं, उनसे मिला हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चंद्रशेखर जी पे एक आरोप लगता है कि सहारनपुर में राजनीति करते करते उन्होंने मुस्लिम समुदाय को तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा किया, लेकिन जब पार्टी बनाई भीम आर्मी, तो अभी संस्था है, संगठन है, भीम आर्मी के बाद आज़ाद समाज पार्टी का जब गठन हुआ तो उस कार्यकारिणी में मुस्लिम समाज या यूं कह लें अल्पसंख्यकों को, उसमें आप भी आते हैं, वो तरजीह नहीं दी गई जिसकी वो बातें करते हैं। मैंने इसका जवाब आपको दिया था कि ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने अल्पसंख्यकों को, मैं भी उनका अल्पसंख्यक एक कार्य करता हूं, तो ऐसा तो नहीं है। उन्होंने देश में कितने राज्य हैं? देश में तो 36 राज्य हैं, शायद 36 राज्य केंद्र शासित सब मिला के हैं। तो इसमें जो है कितने लोगों को, आप जैसों को नुमाइंदगी चंद्रशेखर साहब ने दी है? ये पूरी गणित मेरे पास नहीं है। अच्छा, नहीं है। चलिए, चंद्रशेखर आजाद अरविंद केजरीवाल या कांग्रेस के पद चिन्हों पे नहीं चलेंगे, इस पे कितना यकीन है? पूरा यकीन है, क्योंकि क्या होता है, किसी भी कार्य को करने के लिए सिराज भाई हमें एक विश्वास पे चलना पड़ता है। और अगर हम इसको मैकेनिकल प्रोसेस में लेते हैं कि भाई अगर 2 + 2 4, तो ऐसा जीवन में कोई भी कार्य नहीं होता। एक विश्वास के ऊपर चलना पड़ता है। जो आदमी का, जैसे अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने 2013 में जो मूवमेंट चलाई थी, उस मूवमेंट में आज फर्क आ गया, तो फर्क आ गया, तो उसमें अब फर्क आया तो अब क्या कर सकते हैं? इनके मूवमेंट में, आजाद साहब के मूवमेंट में अगर फर्क आ गया और आपको फर्क दिखाई दिया, उस स्थिति में जैन साहब क्या करेंगे? अगर आजाद समाज की स्थिति में फर्क आएगा तो मैं अपना रास्ता अलग करूंगा। दूसरा सवाल, आपने कांग्रेस जैसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी और आज़ादी के आंदोलन में भूमिका निभाने वाली पार्टी में बहुत लंबा टाइम बिताया, आपके पिताश्री भी सांसद रहे, उसके बाद आप केजरीवाल के साथ आ गए। इन दो से धोखा खाने के बाद इन दो ने आपको सम्मानजनक स्थिति में नहीं पहुंचाया, या आपका जो जिस सम्मान के आप लायक थे वो सम्मान नहीं दिया, तो आपने इतने सक्षम होने के बाद अपनी पार्टी क्यों नहीं बनाई? आज़ाद समाज पार्टी में आप एक राज्य के प्रभारी बनकर क्यों संतुष्ट हुए और कैसे? देखिए सिराज भाई, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो, मैंने अरविंद केजरीवाल को भी कई दफ़ा कहा कि पहले दिल्ली संभालो, आप सारे राष्ट्र के नेता ना बनो, क्योंकि बहुत आसान है कहना कि मैं राष्ट्र का, फलाने राष्ट्र का, फलाने का बनूंगा, फलाने प्रांत का बनूंगा। दिल्ली बहुत बड़ी नगरी है। अगर आपने दिल्ली को संवार लिया तो देश को संवार लिया। अभी दिल्ली तो संवरी नहीं। आज दिल्ली में जिस प्रकार समस्याएं हैं, 7 साल केजरीवाल को हो गए इस देश को, इस शहर को मुख्यमंत्री पद पे, लेकिन दिल्ली की जो हाल है वो बद से बदतर होती जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि अब
जो इस प्रकार दूसरे राज्यों में अगर हम जाएंगे तो पहले मैं अपने आप को कहता हूं, पहले मैं दिल्ली का आदमी, दिल्ली में जो गलती अरविंद केजरीवाल ने की वही गलती आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर भी कर रहे हैं, क्योंकि किसी एक राज्य में वो नगर निगम में भी सत्ता में नहीं आए हैं, विधायक भी उनके नहीं जीते हैं, और वो 7-8 राज्यों में बल्कि 11 राज्यों में संगठन बनाने की बात करते हैं। तो एक वरिष्ठ नेता होने के नाते, समाज सुधारक होने के नाते, वेलविशर होने के नाते और दिल्ली के प्रमुख होने के नाते आपने उनको सलाह नहीं दी कि वो आपकी सलाह नहीं मानते हैं? ऐसा नहीं है। सलाह क्योंकि क्या है, मैं अभी 4 महीने हुए इनके साथ जुड़ा हूँ। अच्छा, मैं अपनी गरिमा के साथ, मेरा जो विचार है ना, क्योंकि अपने बातें होती हैं मेरी, हर रोज़ होती हैं चंद्रशेखर जी से। क्या होता है कि अभी वो चुनाव में है, अभी वो लामबंद है बिल्कुल युद्ध क्षेत्र में, अभी वो चर्चा करना बेकार है। दूसरा सवाल, चंद्रशेखर साहब ओम प्रकाश राजभर, बाबू सिंह कुशवाहा, कृष्णा पटेल और असदुद्दीन ओवैसी के साथ हाथ मिलाने की प्रक्रिया में दिल्ली से हैदराबाद और उत्तर प्रदेश में दौरे पे दौरे करते रहे, लोगों से मिलते रहे, और फिर अखिलेश के दरवाजे पे 2-3 बार जो है एक तरह से कहा जाए गिड़गिड़ाते हुए नजर आए। तो क्या ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में नरेन भीकू राम जैन जैसे व्यक्ति को रहना गवारा करता है? गिड़ाने नहीं गए। देखिए, जब हम उनका स्टेटमेंट आज अभी 2 दिन पहले भी आया कि अखिलेश यादव को दलितों का वोट चाहिए है, दलित नेतृत्व या दलित नेता नहीं चाहिए। इसको क्या समझा जाए? दलित नेतृत्व और दलित का वोट तो चाहिए नहीं अखिलेश जी को। अच्छा, नहीं चाहिए। वो तो कोरा मुस्लिम बेल्ट पे चल तो रहे हैं। अखिलेश से फिर इनकी मीटिंगें क्यों हुई नहीं चाहिए है? किस बात पे टूटी? इसलिए हुई कि वो दलित नेता होने की हैसियत से दलित वोट का एक बैंक अखिलेश के साथ जोड़ रहे थे। अच्छा, कैसे जोड़ देंगे? मायावती सर्वमान्य दलितों की नेता है। फिर सवाल, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक अपोजिशन वाली पार्टी होते हुए बहन मायावती से टक्कर लेते हुए कहीं नहीं दिखाई देते हैं। हमेशा बहन मायावती का नाम ले आते ही वो नतमस्तक हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व के साथ नरेन भीकू राम जैन का रहना क्या उनके व्यक्तित्व को जो है छोटा नहीं करता है? नहीं, छोटा नहीं करता। देखिए, आपने बड़ा अच्छी बात रखी कि आपने सवाल किया कि मैं एक ऐसा दिल्ली का राजनीतिक परिवार से हूँ, मैंने चंद्रशेखर जी को क्यों ज्वाइन किया। मेरी सोच क्या होती है, मैं व्यक्ति से जुड़ता हूँ। व्यक्ति से जुड़ता हूँ तो पार्टी तो उसके साथ होती है, और जब व्यक्ति से विचार जब जुड़ते हैं, विचार एक से होते हैं, तब जोड़ा जाता है। दूसरी बात आपने कही, बहन मायावती जो दलित नेता हैं, बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जिस प्रकार नेता है, चाहे प्रतिशत कितना भी हो, लेकिन बहरहाल उत्तर प्रदेश में वो दलित नेता हैं। एक आरोप लगता है कि चंद्रशेखर को पालने पोसने का काम अमित शाह भारतीय जनता पार्टी करती है। वो इसीलिए बहन मायावती के मामले में इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उस समाज की सर्वमान्य नेता बहन जी ही हैं, और वो हमेशा ये कहते हैं कि बहन जी बुलाएंगी तो मैं चला जाऊंगा। तो ऐसे नेता के नेतृत्व में नरेन भीकू राम जैन साहब का रहना क्या जैन समाज और दिल्ली वासियों के लिए ठीक है, जो राष्ट्रीय स्तर का नेता होने के बावजूद किसी अपने अपोनेंट के आगे नतमस्तक होता हो? नहीं, इसको आप इस तरह से लीजिए। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ये बात कही है कि मैं उस मुकाम तक पहुंचूंगा जिसमें चाहे कोई भी दल हो, अगर मुझे बीजेपी को सत्ता से उतारना है, चाहे उसमें बहन मायावती हो, चाहे उसमें अखिलेश यादव हो। तो ये बात इसको इस दृष्टिकोण से देखिए आप कि मायावती जी को उन्होंने हमेशा कहा है कि बहन मायावती जी अगर बुलाएंगे मैं हाजिर हूँ, मैं गठबंधन के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इस वक्त लक्ष्य एक है, बीजेपी को उतारना। बहन मायावती एक छत्र नेता हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रहीं। उनके यहाँ चंद्रशेखर आजाद को बुलावे की दरकार है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जो 2 सांसदों की पार्टी है, राजभर जो 4 विधायकों की पार्टी है,
और जो एक भी विधायक नहीं है, चाचा जी अखिलेश के, शिवपाल यादव, बाबू सिंह कुशवाहा, कृष्णा पटेल, वहां जाने में आपके अध्यक्ष को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कौन सा चरित्र नहीं तो है? आप, उन्होंने तो बार बार कहा है आप ले चलो, वो चलने को तैयार है, हाँ। वो तो अब ऑलवेज रेडी फिर है। कैमरे पे सवाल, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी मेरे जैसे पत्रकार को इंटरव्यू देना तो दूर की बात है, फोन पे आना ठीक नहीं समझते? क्या इस तरह से समाज का उत्थान होगा? बच बच के लोगों से, जो आदमी सवालों का जवाब नहीं दे सकता है, वो आदमी क्या नेतृत्व करेगा? मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप फोन पे भी 15 मिनट हमें इंटरव्यू दिया, फेस टू फेस आप बैठ के दे रहे हो, और मैं ये आशा करता हूं कि जब तक मेरे सवाल चलते रहेंगे आप जवाब देते रहोगे। बिल्कुल देंगे। हाँ, बताइए आप। नहीं, ऐसा नहीं है, जो आपने बात रखी है वो हमेशा, मैंने तो ऐसा समझा नहीं वो हमेशा फोन पे इंटरव्यू देंगे, लेकिन कोई ऐसी बात होगी तो मेरे पास वीडियो ऑडियो क्लिप है। हमारे फोन को, मैं कैमरे पे कह रहा हूं भाई, सवाल आप समझिए। हमारे फोन को ओम प्रकाश राजभर 2 बजे रात में भी उठाते थे। 150 कन्वर्सेशन है। कितने? 150 ओम प्रकाश राजभर के। ओम प्रकाश राजभर के अलावा बाबू सिंह कुशवाहा से 1 to 1, सुनते रहिएगा, अयूब, डॉक्टर अयूब से 1 to 1, जैसे आपके साथ बैठे हैं, मौलाना रशदी मदनी से 1 to 1, अशोक अज्ञानी से 1 to 1, संत युवराज से 1 to 1, और आपके भारतीय वीर दल के विजय कसाना से 1 to 1। ठीक, इतने लोगों से 1 to 1 सिराज साहिल का है। अब उनमें से जो लोग अनकंफर्टेबल हो गए, हमारे सवालों के जवाब जिनके पास नहीं हैं, वो हमारा फोन भी नहीं लेते। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, मैं बात कराता हूँ। हैं? आप अगर हमारे फोन पे सिर्फ जो है, अगर आप 5 मिनट घड़ी देख के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आप बात करा देंगे और वो मेरे 5 मिनट के सवालों का जवाब दे देंगे, तो मैं ये मान लूंगा कि नरेंद्र भीखू राम जैन साहब का जो व्यक्तित्व और कृतित्व है वो सही जगह पे है। और अगर वो जवाब नहीं दे पाएंगे तो मैं ये मानूंगा कि कैमरे पे जो मैंने सवाल पूछे या जो कन्वर्सेशन किया वो सही है। बिल्कुल कराएंगे। और सवाल आइए, अरविंद केजरीवाल, गोपाल राय, कुमार विश्वास, संजय सिंह, सुशील गुप्ता, ये सांसद जो हैं राज्यसभा के, और राघव चड्डा, दिलीप पांडे, सौरभ भारद्वाज, आतिशी, इतने नाम ले दिए आपको। ये सब टॉप लाइन में हैं किसके? केजरीवाल के। ये लोग, मनीष सिसोदिया, ये लोग, इकलौता पत्रकार है दिल्ली में सिराज साहिल, जो फोन पे जो है नहीं आते हैं, इंटरव्यू देने तो दूर की बात है। तो क्या आपको ये लगता है कि सिराज साहिल बदमाश है, या सिराज साहिल को पत्रकारिता नहीं आती है, या सिराज साहिल इस लायक नहीं है? तबकि सिराज साहिल के सिखाए हुए लड़कों को केजरीवाल भी टाइम देते हैं, मनीष सिसोदिया भी, और जिन लोगों का नाम दिया, तो इसको क्या कहेंगे? हम अपने आप में कुछ परिवर्तन लाएं कि ये लोग गलत रास्ते पे हैं? ये तो भारत का एक मानवा सिद्धांत है, जो लायक होता है ना उसको लोग पीछे करते। तो आप लायक हो, इसलिए आपको लोग नहीं मिलते, तो नालायक बन जाओ। वो हमसे हो नहीं सकता। अब दूसरा, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के 3 सीटों पे मेयर हैं, दूसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद हैं, तीसरे पे कांग्रेस है, एक आधा कोई निर्दलीय हो तो ये 272 सीटों पे जो चुनाव हो रहा है, इसमें आपका गणित क्या है? गणित इसमें एक्चुअली स्पीकिंग, गणित का आज इट इज़ टू अर्ली, बहुत जल्द है इसका जवाब, क्योंकि हम लोग इसका चयन कर रहे हैं कैंडिडेट्स का। अभी समय है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितनी मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर, आज़ाद समाज पार्टी की बात कर रहा हूँ, हम अपने कैंडिडेट्स खड़े करना चाहते हैं। तो उस पर हमारा कार्य चल रहा है। आप ये बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब से भीम आर्मी यानी आज़ाद समाज पार्टी का तालमेल यूपी में होते होते रह गया, क्या दिल्ली में जो है कलीमुल हफीज साहब जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनसे आपका जो है तालमेल हो जाएगा? हम तो तैयार हैं तालमेल करने के लिए हर एक से। हमारा काम एक ही है, उद्देश्य एक है
कि सत्ता में उन पिछड़े हुए लोगों को जो जिनके ऊपर शासन हो रहा है उनको सत्ता में लाने का बहुजन समाज जो आवाज़ है। आपने बात कही थी अपने सवाल में कि मायावती बहन 4 बार मुख्यमंत्री बनी। मायावती बहन 4 बार मुख्यमंत्री बनी एक नारे पर, बहुजन सुखाए बहुजन हिताए। उसी बात को हम दिल्ली में लेकर चल रहे हैं। वो अलग बात है मायावती जी ने उसको परिवर्तित कर दिया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाए, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी का जो नारा है वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाए। क्या राजनीति में नारा दे देना सफिशिएंट है? भाई हिंदुस्तान में, भारत में तो नारे पे ही आज तक राजनीति चली है। मैं 1980 में राजनीति नारे पे चलना लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए सही है, जनहित के लिए सही है या नहीं? वो बात अलग है। सवाल पहला है, डिप्लोमेटिक नहीं, आप सवाल जवाब दीजिए। पहला है। हाँ। 1980 में सबका साथ सबका विकास वो का तो सब नारा झूठ है। मोदी ने, हाँ तो झूठ वो है। झूठ है। तो अगर आपके नारे को लोगों ने झूठ माना था, फर्क है। देखो हाँ। डिफरेंस क्या है, जब हमारा स्कोप बड़ा होता है, जी। जब हम बहुजन की बात करते हैं तो 85-15 की लड़ाई है। जो 85-15 की लड़ाई है, जो SC ST OBC माइनॉरिटी, तो अगर हम ये कहते हैं कि भारत के 85% लोगों को हम ये जो अपना पार्टी का आंदोलन उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, तो ये हम समझते हैं कि बहरहाल कुछ तो हमें प्रतिशत को अच्छा लेकर चलना। 85 और 15 की लड़ाई है, ठीक, तो 85 तो आपकी तरफ है, 15 दूसरी तरफ है अपोजिशन में। तो ये 85 कितने कमजोर हैं जो हमेशा 55 जो 15 जो है इन पे भारी हो जाता है? इसकी क्या वजह है? ये वजह ये है कि अभी वो सो रहे हैं 85 में। कैसे वो जागेंगे? सो उन जगाने का प्रयास कर रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी कर रही है और मुख्तलिफ जिस प्रकार और पार्टियां कर रही हैं वो इन्हीं को जगाना है, चाहे वो OBC हो, चाहे वो ST हो, SC हो, उनको जगा रही हैं। अच्छा,